फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 4 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 4.3 और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपने उनका रैंक फाइंड करना है। रैंक बेसिकली होता क्या है? रैंक जो होता है वो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होता है, यानी कि ऐसी रोज़ जो आपके पास नॉन ज़ीरोज़ हों उनको हम कहते हैं ये इसका रैंक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर हम ये एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, इस तरह से कोई मैट्रिक्स गिवन है तो देखिए ये जो लास्ट वाली रो है इसमें सारे जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं, तो ये हमारे पास जो रो हो गई ये ज़ीरो वाली रो हो गई। बाकी जो दो रोज़ हैं ये नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, बेशक से इसमें एक ज़ीरो आ रहा है लेकिन सारी तो ज़ीरो नहीं है, तो ये जो दो रोज़ हैं हमारे पास ये नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है तो आप कहेंगे इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 2 है, क्योंकि इसमें जो है वो नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है वो 2 है। तो आपने ये देखना होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो कितनी होती हैं, वही उसका जो होता है रैंक होता है। जैसे इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। अब जो हमें पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन गिवन है, आपको तो कोई रो ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसमें तमाम ज़ीरो हो, तो हमें इसको जो है ना रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, इस शेप में बनाएंगे, देखते हैं कितने ज़ीरोज़ हम इसमें ला सकते हैं। अगर इसमें ज़ीरोज़ जितने आ जाएंगे तो वो वाली रो कैंसिल हो जाएगी, बाकी उसका रैंक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी लाइन ऐसी कंप्लीट ना बने जिसमें सारे ज़ीरो आ सकें, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक मेथड है कि आपने किस तरह से करना है। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। आपने देखना है पहला कॉलम, पहले कॉलम का जो पहला वर्ड होगा उसको आपने 1 बनाना है, उसके नीचे सारे ज़ीरो। जो दूसरा कॉलम होगा उसका जो सेकंड वाला नंबर होगा, सेकंड कॉलम का सेकंड नंबर, उसको आपने 1 बनाना है और उसके नीचे जितने भी आएंगे आपके पास एलिमेंट्स, इसमें तो एक ही है तो उसको 0 बनाना है। थर्ड रो में तीसरा जो है इसको आप 1 बनाएंगे, इसके नीचे तो कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको फिर आप 0 नहीं बना सकते। फोर्थ अगर कॉलम में है तो उसका फोर्थ एलिमेंट, इसका तो फोर्थ कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें आप किसी को भी 1 नहीं बनाएंगे। इस तरह से पहले कॉलम में पहले को 1 बनाना है, बाकी नीचे वालों को 0, ऊपर वालों को नहीं नीचे वालों को 0। सेकंड वाले कॉलम में सेकंड वाले को 1, उसके नीचे जो होगा उसको 0। इस तरह से हमने बनाना है। तो सबसे पहले पहले कॉलम की बात कर लेते हैं। जो पहला वर्ड होता है इसमें या पहला नंबर जो है उसको हमने क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब -2 की बारी है। -2 को आपने क्या बनाना है, यहाँ पर -2 को भी और 3 को भी, दोनों को आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है। अच्छा, 0 बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। देखिए ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। सबसे पहले आपने यहाँ पर सेकंड रो में, रो 2 में -2 की जगह आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हमें सेकंड रो में बनाना है ना 0, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रो 2, क्योंकि हमें रो 2 में क्या चाहिए, 0 चाहिए। उसके बाद जिस रो में 1 होता है, 1 आपको नज़र आ रहा है पहली रो में, उसके बाद आप वो वाली रो लिख दें, रो 1। अब सेंटर में आप क्या लिखेंगे, देखें हमने -2 को 0 बनाना है ना, तो -2 का आप ऑपोजिट लिखेंगे। मैं आपको पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिटेल से समझा चुकी हूँ। -2 को ऑपोजिट अब देखें +2 होता है, तो यहाँ पर आप सेंटर में लिख देंगे +2। तो ये चेंजिंग आप करेंगे, और ये सब चेंजिंग आप कहाँ पे करेंगे, रो 2 में, क्योंकि रो 2 में आपने क्या बनाना है, यहाँ पर जो है वो आपको 0 बनाना है। तो करते हैं, फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए रो 2 और रो 1 लेनी है। रो 2 हमारे पास ये है, ये रो 1 है, इनके एलिमेंट्स लेंगे। रो 2 से लेते हैं -2 और रो 1 से लेते हैं 1 और इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पुट करके दिखा देती हूँ। रो 2 की जगह पर हम लिखते हैं -2 प्लस, और ये 2 जो है ऑलरेडी इसमें मौजूद है, उसके बाद R1 की जगह आपने क्या पुट करना है, 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 + 2 1 = 2, और ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हम 0 पुट कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो से लेना है -6 और पहली रो से लेना है -1 और इसमें पुट कर देना है। तो ये हम रफ पर करते हैं, ये आपने प्रोसेस रफ पर करना है, नीट पर नहीं करना। यहाँ पर R2 की जगह हम लिख देते हैं -6 और R1 की जगह लिख देते हैं -1। -6 2 1 = 2 और साथ में माइनस है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ से, -8। तो यहाँ पर लिख देते हैं -8। उसके बाद रो 2 से आपने लेना है 1 और रो 1 से लेना है 3। यहाँ पर पुट करते हैं। रो 2 से हमने लिया है 1 और रो 1 से हमने लिया है 3। इस यहाँ पर लिख दिया 1, 2 3 सा कितना हो गया, 6, और ये कंबाइन होकर हमारे पास हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ से R2 से लेना है -1 और R1 से लेना है हमने 1। सेकेंड रो से हम ले रहे थे -1 और पहली रो से हमने लिया था 1। -1 + 2 1 = 2 और इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं।
अब इस तरह से यहाँ तक तो सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद देखें यहाँ पर भी हमें 0 चाहिए था और मैंने आपको बताया हमें यहाँ पर भी 0 चाहिए 3 की जगह पर। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि थर्ड रो को भी चेंज कर दें और यहाँ पर हम 0 ले आएँ। तो ये तो आप रफ पर लिखेंगे, इसको नीट पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमने ये बनाया, सेकेंड रो में 0 लाने के लिए अब थर्ड रो में हमें 3 की जगह 0 चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, जिस रो में हमें 0 चाहिए होता है वो रो लिखते हैं। रो नंबर 3 में हमें चाहिए 0। उसके बाद जिस रो में 1 होता है उस वाली रो को लिखते हैं। रो 1 में 1 है तो रो 1 लिखा। उसके बाद यहाँ पर 3 है, इसकी जगह आपको 0 चाहिए ना, तो 3 का आप रेसिप्रोकल लिखेंगे। 3 है ना, तो प्लस का 3 है तो आप यहाँ पर लिख देंगे -3। ठीक है, प्लस का होगा तो माइनस का कर देंगे, माइनस का होगा तो प्लस का। ठीक है, तो अब ये सारी चेंजिंग आप करेंगे थर्ड रो में। यहाँ से रो 3 लेनी है और आपने रो 1 लेनी है। रो 3 से हम लेंगे 3 और रो 1 से हम लेंगे 1। यहाँ पर पुट कर देते हैं, रो 3 से हम ले रहे हैं 3 और रो 1 से ले रहे हैं 1। यहाँ पर आ जाएगा 3 3 1 ज़ा 3 और ये कंबाइन होकर हमारे पास हो जाएगा 0 और यही हमें चाहिए था यहाँ पर 0। उसके बाद जो है हम रो 3 से लेते हैं 1 और रो 1 से लेते हैं -1। रो 3 से लिया था 1 और रो 1 से लिया था -1। 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 और ये कंबाइन होकर हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4। उसके बाद रो 3 से हमने लेना है 4 और रो 1 से लेना है 3। यहाँ पर पुट कर देते हैं, रो 3 से हमने लिया है 4 और यहाँ से रो 1 से हमने लिया है 3। 4 3 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 9 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। तो यहाँ पर लिख देते हैं -5। उसके बाद रो 3 से आपने लेना है -2 और रो 1 से लेना है 1। यहाँ पर पुट करते हैं -2 और रो 1 से हम ले रहे थे 1। ये आंसर आ जाएगा -2 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये कंबाइन होकर हो जाएगा -5। ये हमारे पास इसका आंसर आया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ तक देखें हमने फर्स्ट कॉलम सॉल्व कर लिया। पहला नंबर जो था 1 और फिर 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब सेकंड कॉलम में हमें सेकंड जो डिजिट है वो 1 चाहिए और 1 बनाने का एक ही मेथड है। जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है -8 को जो है वो आप -8 से डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंड रो है। तो सेकेंड रो को आप -8 से डिवाइड कर दें ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। 1 बनाने का यही तरीका होता है। तो यहाँ पर हम सेकेंड रो यानी कि रो 2 को डिवाइड कर देते हैं -8 के साथ। फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे इनको डिवाइड करते हैं -8 से और देखते हैं क्या आंसर आता है। रो 2 को यानी कि 0 को -8 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 को आप जिस भी डिजिट से डिवाइड करें 0 आता है। -8 को -8 से डिवाइड करेंगे तो -8 से कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। 7 को आप -8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/-8। 1 को आप -8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/-8। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर 1 आ गया और मैंने आपको बताया था 1 के नीचे हमें 0 चाहिए होता था, तो इस 4 को हमें 0 बनाना होगा। और जिस रो में हमें 0 बनाना होता है, देखिए हमें रो 3 में 0 बनाना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रो 3। उसके बाद ये नंबर कौन सा है, 4 है। 4 को ऑपोजिट लिखें, 4 को ऑपोजिट हो जाएगा -4 और उसके साथ जिस रो में 1 होता है, अब यहाँ पर इस कॉलम की कौन सी वाली रो में 1 है, यहाँ पर 1 है ना, तो ये कौन सी रो बन रही है, सेकंड रो बन रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रो 2। ये वाला यहाँ पर ऐसे समझे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज़ आ जाएंगी। थर्ड रो में हमें 4 की जगह 0 चाहिए, तो थर्ड रो में चेंजिंग आएगी, पहली 2 रोज सेम रहेंगी। तो सॉल्व करते हैं। पहली 2 रोज हमने लिख दी हैं। अब देखिए रो 3 और रो 2 लेनी है। ये रो 3 है, ये रो 2 है। ठीक है, रो 3 से भी हम 0 लेते हैं और रो 2 से भी 0 लेते हैं। यहाँ पर भी 0 पुट करें, यहाँ पर भी 0 पुट करें, दोनों वैल्यूज 0 हैं तो कंबाइन होकर यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद रो 3 से 4 लेना है और सेकेंड रो से लेना है 1। इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। रो 3 से हमने लिया था 4 और रो 2 से लिया था 1। ये हो जाएगा 4 - 4 1 ज़ा 4 और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0। उसके बाद थर्ड रो से लेते हैं -5 और सेकंड रो से लेते हैं -7/8। यहाँ पर पुट कर देते हैं -5 और यहाँ पर आ जाएगा -7/8। इनको कैंसिल कर देते हैं। पहले देखें 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। यहाँ से आ जाएगा -5 माइनस प्लस हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 और ओवर में हमारे पास मौजूद है 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करें 2 आंसर आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 1 ज़ा 7 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -3/2। ठीक हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं -3/2। उसके बाद रो 3 से आपने लेना है -5 और रो 2 से लेना है -1/8।
यहाँ पर लिख देते हैं -5 और रो 2 से हमने लिया था -1/8। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा ये क्या हो गया 8। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -5 एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4 तो कैंसिल हो गया था, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा और ओवर में हमारे पास क्या है 2। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप खुद से 1 लिख दें। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करें 2 आंसर आता है। 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10। 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आंसर आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -9/2। ठीक हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं -9/2। अब देखें पहली रो में हमने पहला नंबर जो था वो 1 बनाया, बाकी 2 0। सेकंड कॉलम में जो था वो सेकंड वाला नंबर जो था उसको 1 बनाया, उसके नीचे 0। अब थर्ड कॉलम में तीसरे वाले को हमने क्या बनाना है 1 बनाना है। ठीक हो गया, तो अब -3/2 को हमने की जगह हमने 1 बनाना है और 1 बनाने का तरीका यही होता है जो नंबर लिखा हुआ है उसको उसी के साथ डिवाइड कर दें। यानी कि थर्ड रो को, ये थर्ड रो में है ना -3/2, यहाँ पर हमें 1 बनाना है तो आप क्या करेंगे रो 3 को ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे -3/2 से। जो नंबर होता है उसको उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया, तो अब करके देखते हैं। फर्स्ट 2 रोज जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। 0 को आप डिवाइड करें -3/2 से तो वो वैसे ही 0 हो जाएगा। दोबारा से 0 को -3/2 से डिवाइड करें तो 0 हो जाएगा। -3/2 को -3/2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप करके भी देख सकते हैं। आपको वैसे भी पता है कि दो अगर सेम नंबर हों उनको डिवाइड करें तो वो कैंसिल हो जाते हैं और आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। उसके बाद -9/2 को आपने डिवाइड करना है -3/2 से, तो ये कर लेते हैं हम रफ पर। -9/2 को हमने डिवाइड करना है -3/2 के साथ। ऐसे आपको पता है कैंसिल नहीं कर सकते, पहले हमें डिवाइड को चेंज करना पड़ता है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है तो इसको रेसिप्रोकल करना होता है। 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या बचा है जस्ट 3 बचा है और ये माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो अब देखिए फर्स्ट में हमने पहले को 1 बनाया, सेकंड कॉलम में हमने सेकंड वाले को 1 बनाया, थर्ड कॉलम में थर्ड वाले को 1 बनाया। अब इसके नीचे तो कोई नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा जिसको हम 0 बनाए, क्योंकि 1 के नीचे जो भी नंबर्स थे हमने उनको 0 किया। अब फोर्थ पर जो है वो फोर्थ को हम 0 बनाते फोर्थ नंबर पे, लेकिन आपको नज़र आ रहा है इसमें 1 2 3, इसमें टोटल डिजिट्स ही 3 हैं, तो फोर्थ को हम कैसे 0 बनाए, वो नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आकर हम स्टॉप कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पास कितनी रोज़ जो हैं वो ज़ीरोज़ बन गई हैं, कम्प्लीटली 0। देखें इस रो, ये वाली रो भी कम्प्लीटली 0 नहीं है, आपको पता है इसमें हर नंबर आ रहा है। इसमें भी देखिए 3 नंबर्स आ रहे हैं, जस्ट 1 0 है, इसमें भी जस्ट 2 ज़ीरोज़ हैं और 2 जो है नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो जो है वो हमारे पास तीनों रोज़ ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो है, कम्प्लीटली 0 कोई एक रो भी नहीं आई हमारे पास। तो 1 2 3, तो नॉन ज़ीरो रोज़ हमारे पास टोटल 3 हैं, तो इसका रैंक हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसमें ऐसी कोई रो आ जाती जो कम्प्लीटली 0 होती, जैसे यहाँ भी 0 था यहाँ भी 0 हो जाता, तो हम कहते इसका रैंक 2 है। लेकिन अब तीनों ही नॉन ज़ीरो रोज़ हैं तो इसका रैंक हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिए आपको 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। पहले कॉलम में जो है वो पहला जो है डिजिट 1 ही बनाना होता है, तो ये ऑलरेडी 1 है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला कॉलम में पहला नंबर 1 हो गया, बाकी अब 3 को आपने 0 बनाना है। एक तो ऑलरेडी 0 है, यानी कि यहाँ पर आपने 0 बनाना है 2 की जगह पर भी और -1 की जगह पर भी। ठीक है, तो पहला कॉलम इस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि 2 की जगह पर जो है वो 0 बन जाए। तो ये हमारे पास कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो सेकंड रो में हमें 2 की जगह पर क्या चाहिए 0 चाहिए। तो ये सेकंड रो है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रो 2। उसके बाद ये नंबर कौन सा है 2 है जिसको आपने 0 बनाना है, तो 2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। प्लस का 2 है तो आप यहाँ पर लिख दें माइनस का 2। उसके साथ जिस रो में 1 होता है, अब देखें आपको 1 जो है किस रो में नज़र आ रहा है, पहली रो में नज़र आ रहा है, तो उसके साथ आप लिख देंगे रो 1। तो ये वाला जो है ना ऑपरेशन आपने इसके ऊपर करना है और यहाँ पर 0 लाना है, यानी कि आप चेंजिंग किस में करेंगे सेकेंड रो में। तो पहली जो रो है उसको तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं 1 -2 एंड 3। अब देखते हैं किस तरह सॉल्व होती है। रो 2 से हमने लेना है 2 और रो 1 से हमने क्या लेना है 1। ये 2 और 1 लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको रीराइट कर दिया। मैं आपको बता रही थी रो 2 से हम 2 ले रहे थे और रो 1 से 1 यहाँ पर पुट कर देते हैं 2, और पहली रो से हमने लिया है 1। 2 1 ज़ा 2 और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 - 2 0। तो यहाँ से हमारे पास पहला आंसर क्या आ गया 0। उसके बाद सेकेंड रो से लेना है हमने -4 और पहली रो से लेना है -2।
यहाँ पर पुट करते हैं -4 और पहली रो से हमने लेना है माइनस का 2। ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 0। उसके बाद जो है रो 2 से हमने लेना है 6 और रो 1 से लेना है 3। यहाँ पर लिख देते हैं 6 और पहली रो से हमें लेना था 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 3 2 ज़ा 6 और 6 माइनस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद देखें तो अब देखिए यहाँ पर हम पहले कॉलम की बात कर रहे थे, 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब -1 की जगह भी हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सी रो है, थर्ड रो है ना। तो सबसे पहले जिस रो में आपको 0 चाहिए आपने वो वाली रो लिख देनी है, यानी कि आप लिखेंगे रो 3। उसके साथ ये वाला नंबर क्या है, -1 है, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, +1, ठीक है ना। उसके साथ देखिए 1 जो है फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे रो 1। अब आपने ये वाला जो है ना इसमें ऑपरेशन लगाना है और यहाँ पर जो है आप थर्ड रो पर इसको यूज़ करेंगे इस ऑपरेशन को, क्योंकि आपने -1 की जगह पर 0 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, रो 3 से आप लेंगे -1 और रो 1 से लेंगे 1। यहाँ पर पुट कर देते हैं, रो 3 से हमने लिया -1 और रो 1 से हमने लिया है 1। यहाँ पर आ जाएगा -1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, माइनस एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद देखें रो 3 से हमें लेना है 0 और रो 1 से लेना है -2। यहाँ पर पुट करते हैं 0 और रो 1 से हमने लिया है -2, तो ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -2। उसके बाद देखिए रो 3 से हमें लेना है 2 और रो 1 से लेना है 3। यहाँ पर पुट करते हैं, रो 3 से हमने लेना है 2 और रो 1 से हमें लेना है 3। 2 एंड 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 + 2 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 5 और ये वाला जो है रो ये एज इट इज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0 ही था। तो जो हमारा एम था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर उसके नीचे सारे 0 आ गए। पहला कॉलम तो हमारा कंप्लीट हो गया जैसे हमें चाहिए था। अब आ जाते हैं हम सेकंड कॉलम की तरफ। देखिए अगर आप सेकंड कॉलम की बात करें तो सेकंड कॉलम में सेकंड नंबर पर हमें 1 चाहिए होता है, लेकिन सेकंड नंबर पर तो 0 आ गया है, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब आपने कुछ इस तरह से करना है कि सेकंड कॉलम की यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर है यहाँ पर 1 आ जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, रो जो है हमारे पास 2 एंड रो 3 इसको एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि रो 2 को रो 4 की जगह पर लिख देते हैं और रो 4 को रो 2 की जगह पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, हम एक्सचेंज कर रहे हैं रो 2 को किसके साथ, रो 4 के साथ, ठीक है। तो इनको एक्सचेंज कर देते हैं। पहली और जो तीसरी रो है उसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। दूसरी और चौथी रो को एक्सचेंज करना है, तो चौथी को दूसरी की जगह पर लिख देते हैं 0 1 एंड -1, और जो दूसरी थी उसमें सारे ज़ीरोज़ हैं 0 0 0, उसको हमने इस तरह से लिख दिया है। अब सेकंड नंबर पर भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया जैसा कि हमें चाहिए था। अब हमें इस 1 के नीचे ज़ीरोज़ बनाना है। यहाँ पर -2 की जगह भी 0 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 0 है, तो बस जस्ट हमें -2 की जगह 0 चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ये हमारे पास कौन सी रो है, थर्ड रो में हमें 0 बनाना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रो 3, क्योंकि हमें रो 3 में ही 0 बनाना है। उसके बाद -2 की जगह 0 बनाना है, तो -2 का रेसिप्रोकल लिखें, वो हमारे पास क्या होता है, +2, और उसके साथ जिस रो में 1 है वो वाली रो लिख देते हैं। आपको नज़र आ रहा है सेकेंड रो में 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रो 2। अब इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करते हैं रो 3 के ऊपर, क्योंकि हमें रो 3 में यहाँ पर 0 चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ से फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रो एज इट इज़ आ जाएंगी और थर्ड रो में हम चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले आपने रो 3 और रो 2 लेनी है। ये हमारे पास रो 3 है, ये हमारे पास रो 2 है। रो 3 से भी 0 लें, रो 2 से भी 0 लें। जाहिर सी बात है 0 0 यहाँ पुट करेंगे तो आंसर वैसे ही 0 आएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रो 3 से -2 लें और रो 2 से 1 लें और देखते हैं क्या आंसर आता है। इसमें हम पुट करते हैं, हमें पुट करना है -2 और सेकेंड रो की जगह पर पुट करना है 1। यहाँ से आ जाएगा -2 2 1 ज़ा 2 और ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम 0, ठीक हो गया। उसके बाद रो 3 और रो 2 लेनी है। ये रो 3 से लेंगे 5 और रो 2 से लेंगे -1। तो यहाँ पर थर्ड रो से हमने लिया था 5 और सेकंड रो से लिया था -1। ये हमने लिख दिया 5 -2 1 ज़ा 2 और ये कंबाइन होकर हमारे पास हो गया है 3। 5 -2 क्योंकि हमारे पास 3 ही होता है, ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ से सेकंड कॉलम भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर पर 1 आ गया और उसके नीचे दोनों ज़ीरोज़ आ गए। यही करना होता है हमें।
अब आ जाते हैं थर्ड कॉलम की तरफ। थर्ड कॉलम में थर्ड नंबर को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, थर्ड नंबर हमारे पास 3 ही है, इसको 1 बनाना है, यानी कि थर्ड जो रो है इसमें हमें चेंजिंग करनी होगी। थर्ड रो में क्या चेंजिंग करनी होगी, इस 3 को हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने का तरीका ये होता है, जो नंबर है उसको उसी से डिवाइड कर दे। तो थर्ड रो जो है उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि 3 3 से कैंसिल और यहाँ पर 1 आ जाए। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ रो एज इट इज़ आ जाएंगी। इसको हमने लिख दिया। अब थर्ड रो को 3 से डिवाइड करते हैं, 0 को 3 से डिवाइड करें 0 आ जाएगा, 0 को 3 से डिवाइड करें 0 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 आ गया और 1 के नीचे हमें 0 बनाना होता है, जो कि ऑलरेडी है, हमें दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। देखिए, पहले कॉलम में पहला 1, नीचे वाले 0, सेकेंड कॉलम में दूसरे नंबर वाला डिजिट 1, उसके नीचे 0, थर्ड कॉलम में थर्ड नंबर 1 और उसके नीचे 0। इसी तरह से हमें बनाना होता है। तो ये हो गया। अब चेक करते हैं कितनी जो हमारे पास है नॉन जीरो रोज आई है। देखिए, ये तो हमारे पास 0 आई है, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, ये वाली रो कंप्लीट 0 है। नॉन जीरो देखें, ये भी नॉन जीरो है क्योंकि इसमें 1 है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो हमारे पास 3 रोज ऐसी हैं जो नॉन जीरो है, तो इसके रैंक जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि रैंक की डेफिनेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर कॉल्ड रैंक। नंबर 2 के हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।